बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं वेंटिलेटर गायब है, कार्डियक मॉनिटर है, ना ही नेबुलाइजर, ईसीजी मशीनों की भी किल्लत। सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में आने वाले मरीज लावारिस। सीनियर प्रोफेसर मरीजों को हाथ तक नहीं लगाने देते। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में तिब्बी सहूलतों के शदीद फुकदान का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तज्जियाती रिपोर्ट ने बड़े सरकारी अस्पतालों का पोल खोल दिया है। सीनियर प्रोफेसर अपनी ड्यूटी के दिन चेकअप ही नहीं करते। वेंटिलेटर, कार्डिक मॉनिटर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, ईसीजी मशीनों की किल्लत है, ये खराब पड़ी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पतालों में 10% बिस्तर इमरजेंसी वार्ड में नस्ब ही नहीं। क्वालिफाइड डॉक्टर और नर्सेज इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मामूर नहीं किए जाते। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की शदीद किल्लत है। डॉक्टर्स, नर्सिस को ट्रामा के मरीजों के इलाज की तरबियत ही मुयस्सर नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरजेंसी वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की ट्रेनिंग का भी फुकदान है। अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ केस सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अहमद जावेद काजी समेत दीगर हाई कोर्ट पेश हुए। इंतजामी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की हदायत की। प्रिंसिपल्स MS मुआवन होंगे, जबकि अदालत की सेहत के शोबों को तरजीह देने पर निगरान हुकूमत की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने मजहबाज समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अहमद जावेद काजी, CEO हेल्थ केयर कमीशन समेत दीगर पेश हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि मौजूदा निगरान हुकूमत की तरजीहात में सेहत का शोबा शामिल है। निगरान वज़ीर आला सेहत और अस्पतालों की हालत को बेहतर करने के मुताल्लिक खुद 10 इजलास कर चुके हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, निगरान वज़ीर आला की सेहत की सहूलियात को अव्वलीन तरजीह में शामिल करना काबिल सताइश है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अदालत को बताया कि अस्पतालों के इंतजामी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी, जिससे एमरजेंसी के मयार में बेहतरी आई। DG हूटा की तैनाती के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी। अब मंजूरी के लिए समरी सूबाई हुकूमत को भिजवा दी है। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। सरकार के रेट और बाजार में कुछ और। महंगाई माफिया ने सरकारी निखनामा रौंद डाला। दूध 140 की बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त। दही का सरकारी रेट 165, मार्केट में 180 रुपए किलो बेचा जा रहा है। नया चावल 300 नहीं 380 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। नान भी 25 रुपए से ज़ायद कीमत पर बिक रहा है। जो लिस्ट इन्होंने गवर्नमेंट ने इशू की होती है उस रेट पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। मईशत जो है ना गिरती जा रही है। हुकूमत का कोई काम नहीं रहा, जो है ना आवाम को लूटने में लगे हुए हैं। आज मैं अपनी दुकान छड़ के बैठा है। पहले इतनी महंगाई नहीं की सी, ना जनाज ना कोई बर्डन है किसी दे होते। जिसके 3-4 बच्चे हैं और जिसका रेंट वाला घर है, उसके लिए ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना जीरन बना दी है। ब्रायलर मुर्गी की लंबी छलांग, गोश्त 22 रुपये मजीद महंगा। मुर्गी का गोश्त 542 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। 2 रुपये इजाफे के बाद 301 रुपये दर्जन हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा जारी है। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपए महंगे होकर 301 रुपए के दर्जन हो गए। 5 रोज में फार्मी अंडे 12 रुपए महंगे हुए। जिंदा मुर्गी 15 रुपए इजाफे के बाद 361 रुपए, मुर्गी का गोश्त 22 रुपए इजाफे के बाद 542 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता 4 रोज में मुर्गी का गोश्त 43 रुपए महंगा हुआ। शहरियों का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मुर्गी फरोशियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बायस कीमत में इजाफा हो रहा है। शहर में तलब के मुताबिक ब्रायलर की फराहमी भी नहीं की जा रही, जिसके बायस कीमत में इजाफा हो रहा है। अमरीकी डॉलर बेलगाम रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 53 पैसे महंगा 271 रुपये 36 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी 2300 रुपये इजाफा हो गया। 24 कैरात 1 तोला सोना 2,05,900 रुपये पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तानी रुपया पिसकर रह गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया। 271 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक ही दिन में रुपए की कदर में 93% कमी हो गई। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की तलब में इजाफे पर रुपए की कदर में कमी हो रही है। सोने की भी लंबी छलांग जारी है। सराफा बाजारों में कीमत में मजीद 2300 रुपए इजाफा। 24 कैरात 1 तोला सोना 2,05,900 रुपए पर पहुंच गया। 22 कैरात फी तोला सोना की कीमत 1,88,741 रुपए हो गई। 21 कैरात 1 तोला सोना 1,80,162 रुपए में फरोख्त हुआ। ज्वेलर्स बिरादरी का कहना है कि सोने की कीमत 2 लाख से तजावुज करने के बाद मार्केटों की रौनकें मांद पड़ गई हैं। पंजाब हुकूमत ने गंदम की मद में बैंकों को 126 अरब रुपए के वाजबात अदा कर दिए। पंजाब में गंदम की मद में बैंकों के वाजबात का हजम 629 अरब रुपए से 516 अरब रुपए रह गया।
पंजाब हुकूमत ने गंदम की मद में बैंकों को 126 अरब रुपए के वाजिबात अदा कर दिए हैं। पंजाब में गंदम की मद में बैंकों के वाजिबात का हुजम 629 अरब रुपए से 516 अरब रुपए रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत पर गंदम की मद में बैंकों के वाजिबात का हुजम 629 अरब रुपए और रवां साल हुकूमत ने 126 अरब के वाजिबात बैंकों को अदा किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने रवां साल 12 अरब 50 करोड़ रुपए का नया कर्ज गंदम की मद में लिया था। PTI के दौरे हुकूमत में पंजाब पर गंदम के वाजिबात की अदायगियों का हुजम दुगना हुआ था। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कमर्शियल और सनती सार्फिन को मशरूत तौर पर LNG पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। मंजूर शुदा लोड से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वालों को LNG की कीमत पर बिलिंग होगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मंजूर शुदा लोड से ज़ायद कुदरती गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता करने शुरू कर दिए हैं। फैसले की रोशनी में कमर्शियल और सनती सारिफीन को 2 टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि मंजूर शुदा लोड के मुताबिक गैस इस्तेमाल करने पर कुदरती गैस का सस्ता टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि मंजूर शुदा लोड से ज़ायद इस्तेमाल होने वाले गैस पर LNG का टैरिफ नाफिज किया जाएगा और मुनक़ता होने वाले सारिफीन के कनेक्शन की बहाली LNG पर लोड शिफ्ट करने से मशरूत होगी। इसी तरह LNG पर मुंतकिल न होने की सूरत में कुदरती गैस को मंजूर शुदा लोड पर इस्तेमाल करने का मुआहिदा करना होगा। महकमा खजाना ने वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए। खजाना ने वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की सालाना मुरम्मत और पुर्जों की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। ये असम्बली साहब का हुकूमत ने इरसाल की थी। महकमा SNGAD ने वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए फंड्स मांगे थे। इन फंड से वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर की सालाना मुरम्मत होगी और ओवर हॉकिंग का काम करवाया जाएगा। करोड़ों रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम मोहम्मद खान भट्टी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, STO हाईवे राना इकबाल शामिल। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA ने एंटी करप्शन के रेफरेंस पर मोहम्मद खान भट्टी और दीगर पर लाहौर में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल और दीगर मुलाजमीन को नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल कई सालों तक मोहम्मद खान भट्टी को रिश्वत देता रहा। कई और अफसरान भी मोहम्मद खान भट्टी के लिए काम करते हैं। सरकारी फंड से मोहम्मद खान भट्टी को करोड़ों रुपए दिए जाते रहे। FIR में लिखा गया है कि रिश्वत वसूली के वक्त मुनस इलाही और साबिक वज़ीर आला अफजल शाही भी मोहम्मद खान भट्टी के घर मौजूद होते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पुलिस के मामलात भी मुतासिर होने लगे। माली साल ख़त्म होने से कबल ही पुलिस ने पेट्रोल कीमत में मौजूद तमाम फंड्स इस्तेमाल कर लिए। नवा माली साल के पहले 7 माह में 5 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि 5 माह कबल फंड्स खत्म होने की वजह तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। पुलिस ने रवां माली साल के पहले 7 माह में ही तेल की मद में तमाम फंड्स वसूल कर लिए हैं। IG पंजाब ने पेट्रोलिंग रवां दवा रखने के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। माली साल 2023 के बजट में 5 अरब 60 करोड़ रुपए तेल की मद में मुख्तस थे। पुलिस के पास लाहौर समेत पंजाब भर में 20,000 से जायद गाड़ियां मोटरसाइकिल्स हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पेट्रोल पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने रेट्स पर फंड्स के इजरा की वजह से इजला और यूनिट से करोड़ों रुपए के बकाया जात अदा करने हैं। गाड़ियों का पहिया रवा रखने के लिए इजाफी फंड्स दरकार होंगे। 5 माह कबल फंड्स खत्म होने की वजह से तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। निगरान हुकूमत की हदायत पर DGLJ ने सफनाबाद मोड़ अंडरपास मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जल्द मुकम्मल करने के लिए सीवरेज, वाटर सप्लाई, लेस्को पोल्स की मुंतकली का काम साथ साथ शुरू कर दिया गया है। मंसूबे का मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। समनाबाद मोड़ अंडरपास की तामीर के लिए कल से मुल्तान रोड की एक साइड को बंद कर दिया जाएगा। चौबुर्जी से आने वाली ट्रैफिक को सड़क की एक तरफ पर 2 रोया चलाया जाएगा। बंद रोड गुलशन रावी से आने वाली ट्रैफिक नाले वाली रोड इस्तेमाल करेगी। चौबुर्जी से समनाबाद और अलामा इकबाल टाउन को जाने वाली LOS और पूंछ रोड का इस्तेमाल करेंगे। स्कीम मोड़ से आने वाली ट्रैफिक यतीम खाना चौक से बंद रोड का इस्तेमाल करेगी। LDA हकाम ने शहरियों से अपील की है कि मुतबादिल ट्रैफिक प्लान के इस्तेमाल करें। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक मंसूबे को नई डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जमान पार्क में PTI कारकुनान का मुसाफरों से झगड़ा। केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी के बाइस कलामी हुई। PTI कारकुनान की मुसाफरों से गालम गलोच। PTI कारकुनान की बायस केनाल रोड पर सफ़र करना मुश्किल हो गया है। रास्ता न देने पर PTI कारकुनान ने शहरी को घेर लिया। दीगर मुसाफरों ने गाड़ियों से उतर कर शहरी की जान छुड़ाई। आपको बताएं कि PTI कारकुनान के बायस केनाल रोड पर सफ़र करना मुश्किल हो गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी, जब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर में जमान पार्क में रिहाइश इख्तियार की, तब से PTI कारकुनान के कैंप लगाए। उसके बाद यहाँ पे जो मुसाफिर हैं केनाल रोड पर सफ़र करने वाले, उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
کئی بار یہاں پہ لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے لڑائی جھگڑے کا واقعہ سامنے آیا ہے جس کے باعث مسافروں کی جانب سے انتہائی گلے شکوے بھی کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کارکنان نے کیمپ لگا رکھے ہیں اور تقریباً یہ جو کیمپ ہے کینال روڈ پر آدھے آ چکے ہیں, جس سے کینال روڈ پر ٹریفک کی روانی انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے. آج بھی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے متعدد واقعہ سامنے آئے جس میں لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ کے واقعے تھے, جس کے بعد جو یہاں سے گزرنے والے کینال روڈ پر سفر کرنے والے مسافر ہیں انہوں نے انتہائی گلے شکوے کیے ہیں اور انہوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ کینال روڈ کو کلیئر کروائیں تاکہ یہاں سے جو گزرنے والے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنا سفر طے کر سکیں. جی عبداللہ معروف, بہت شکریہ آپ کا. ریلوے ملازمین کا تنخواہوں کی تاخیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. ہفتے کی چھٹی اور تنخواہیں 40 دن تاخیر سے دینے کے خلاف مظاہرین نے ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ دفتر کے باہر احتجاج کیا. ریلوے ملازمین نے تنخواہوں کی تاخیر کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا. ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ دفتر کے باہر احتجاج میں مظاہرین نے ہفتے کی چھٹی بحال کرنے اور تنخواہوں کی تاخیر سے ادائیگی پر شدید نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں 1 ماہ 10 دن کی تاخیر سے آ رہی ہیں, اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے. جب میں بھرتی ہوا تھا 1,30,000 کے قریب تھا, آج مزدور آدھا رہ گیا ہے, جبکہ تنخواہوں سے ہم مسلسل فارغ ہو رہے ہیں. کوئی اسکول والا, کوئی ٹیچر, کوئی دکان والا کبھی یہ ہماری بات مانے گا کہ تنخواہ 20 دن بعد ملے یا 1 ماہ بعد ملے وہ ہمیں ادھار دے دے گا؟ تو ہمارے جو بچے ہیں, ہمارا جو مزدور ہے وہ کیا کرے, جبکہ ہماری سلپیں جو ہوتی ہیں نا. انشاءاللہ آج ہمارا پورے پاکستان میں احتجاج ہے, ملک بھر میں. یہ ہم نے اپنی اپنی ڈویژن کا اپنے اپنے شہروں میں ٹھیک ہے احتجاج کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے ہماری تنخواہیں ٹائم سے نہ دی تو انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ ہیڈ کوارٹر پریس کلب کے سامنے آ کے ٹھیک ہے احتجاج کریں گے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کو جلد حل نہ کیا گیا تو پریس کلب کے باہر روڈ بلاک کر کے احتجاجی دھرنا دیں گے. کیمرہ مین علی شیخ کے ہمراہ توقیر اکرم, سٹی 42. لاہور کے پرائیویٹ سکولز میں منشیات, موبائل فون اور سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد. اسکول کے احاطے میں جنک فوڈ, سلش اور انرجی ڈرنک لانے پر بھی پابندی ہوگی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے پابندی کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پرائیویٹ اسکول کے احاطہ میں کسی صورت مذکورہ چیزیں لانے کی اجازت نہیں ہوگی. سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور طارق حبیب فاروقی کے مطابق 16 سال سے کم عمر طلبہ کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں. مانیٹرنگ ٹیم روزانہ کی بنیاد پر پرائیویٹ اسکولز کا وزٹ کریں گی. احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ اسکول کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. درسی کتابوں کی اشاعت 2 ہفتوں سے بند. پنجاب کے 1 کروڑ سے زائد بچوں کا اگلا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ. پبلشرز درسی کتب کی اشاعت کے لیے سیکرٹری ایجوکیشن کی جانب سے تاحال فنڈز کے اجرا کے منتظر ہیں, جبکہ صدر آل پاکستان انجمن تاجران نے جمعے کے روز ہنگامی اجلاس بلا لیا. تاجر رہنما پریس کانفرنس بھی کریں گے. جماعت سے 10ویں جماعت تک درسی کتب کی اشاعت رکے 2 ہفتے بیت گئے ہیں. 70 سے زائد پبلشرز کو فنڈز نہ ملنے کے باعث درسی کتب کی اشاعت نہیں ہو سکی ہے. صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں سیکرٹری ایجوکیشن PMIO ڈپارٹمنٹ پبلشرز کو فنڈز جاری نہیں کر رہے. یہی صورتحال رہی تو اپریل میں بچوں کو درسی کتب نہیں مل سکیں گی. فنڈ مہیا نہیں کر رہے. بورڈ نے تو اجازت دے دی کہ آپ چھاپیں, کہاں سے چھاپیں؟ جو غریب لوگ ہیں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, اور جب وہ کتابوں کے پیسے نہیں دیں گے تو آگے کیسے پرنٹ ہوں گی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پیسے روک دیے گئے ہیں. صدر آل پاکستان انجمن تاجران نے کل پبلشرز کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے. جمعہ کے روز پبلشرز کی بڑی تعداد ہنگامی اجلاس اور پریس کانفرنس میں شرکت کرے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. ایل ڈی اے میں چیف ٹاؤن پلانر کی پرکشش سیٹ پر تعیناتی کے لیے افسروں کی بھاگ دوڑ شروع. تعیناتی لینے کے لیے افسران نے لابنگ شروع کر دی. اندرونی لابی نے چیف ٹاؤن پلانر کی سیٹ پر تعیناتی کے لیے اسد الزمان کوششیں تیز کر دیں. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر نے ڈی جی کو 3 نام دیے. ذرائع کے مطابق ایڈیشنل ڈی جی کی جانب سے 2 کمزور امیدوار جبکہ 1 اپنے فیورٹ کا نام دیا گیا. سی ایم پی ونگ سے کمزور امیدوار نوید بھٹی اور فیصل قریشی کا نام دیا گیا. ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر اور سابق سی ٹی بی کا فیورٹ امیدوار اسد الزمان ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ روز موضوع افسران کی لسٹ میں ایڈیشنل ڈی جی نے اظہر علی اور عائشہ مطاہر کا نام نہیں دیا گیا. دونوں افسران اہل اور ماضی میں چیف ٹاؤن پلانر اور چیف میٹروپولیٹن پلانر رہ چکے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق چیف ٹاؤن پلانر نے اپنی برطرفی کے خلاف عدالت جانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. شکیل انجم منہاس کو حکم امتناعی نہ ملنے کی صورت میں ایل ڈی اے میں سے کسی کو چارج دیا جانا متوقع ہے. چنگ میں ڈاکوں کی کباڑ خانے میں لوٹ مار, لاکھوں مالیت کے 10 بکرے, لوڈر رکشہ اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے.
चौंक के इलाके शेरशाह कॉलोनी में 4 डाकू इरफान नामी शहरी के कबाड़ खाने में दाखिल हुए, जबकि कबाड़ खाने में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया, लूटमार शुरू कर दी। डाकू लाखों मालियत के 10 बकरे, लोडर रिक्शा, नकदी और स्क्रैप लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक कैमरों की मदद से मुलज़मान की तलाश का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करने के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के इंदराज पर परवेज़ इलाही के बेटे और बहुओं ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। शहर की अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। जस्टिस शाहिद करीम दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ केस की समाअत करेंगे। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने दरख्वास्त दायर की। अहम ओहदों पर तैनाती के लिए रिश्वत और तरक्याती मनसूबे में कमीशन लेने का केस। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के शरीक मुल्जिम राना इकबाल अशरफ की दरख्वास्त जमानत खारिज। एंटी करप्शन अदालत ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में पटवारियों की भर्ती के तरीकाकार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू DC मंडी बहाउद्दीन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मजीद समाअत 2 मार्च को होगी। एहतसाब अदालत में पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी केस की सुनवाई हुई। नैब के तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम अम्मार अहमद के खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में 16 फरवरी तक तौसीह कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के उमूर का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को PKLI की कारकर्दगी और अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मारूफ सनतकार गौहर एजाज, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, डीन PKLI प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि PKLI को उसके बुनियादी मकासद के मुताबिक बहाल किया जाएगा। मुफ्त और मायारी इलाज गुर्दे और जिगर के हर नादार मरीज का हक है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन ने मुलाकात की। मुलाकात में तालीम समेत मुल्क के सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने गुफ्तगू में कहा कि जमहूरी अख्तार के फ़रोग और आइन की बालादस्ती से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे में IT और टेक्निकल एजुकेशन का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने तालीमी इदारों में फ़नी तालीम के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि बतौर चांसलर एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबत मजबूत करने के लिए कंसोर्शियम बनाया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर का नज़ीराबाद मरकजी ऑफिस में इजलास। सैफुल मुल्क होकर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने यौम यकजहती कश्मीर के इंतजामात पर मुशावरत की। अली परवेज़ मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने बाजा लाइन में तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर का 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर रैली निकालने का फैसला। अलहमरा हाल से फैसल चौक तक रैली निकाली जाएगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर का नसीराबाद मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ। सैफुल मुल्क होकर ख्वाजा इमरान नज़ीर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने सदारत की। सैयद तौसीफ शाह, कवन लियाकत, सादिया तैमूर, फरजाना नज़ीर, नज़ीर खान स्वाति, चौधरी अल्लाह रखा मेहर महमूद समेत दीगर शरीक हुए। कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती, पूरी यकजहती है और उनके साथ हम हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं और 5 तारीख को इंशाल्लाह भरपूर रैली निकालेंगे। हर साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मुल्क के तूल अर्ज़ में हर शहर में, हर कस्बे, हर गांव में 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर की रैलियां जो है उनका इनेकाद करती है। इस साल भी इंशाल्लाह सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क होकर साहब की क़यादत में अलहमरा से इंशाल्लाह इसका आगाज़ होगा। हमारी पार्टी की हुकूमत हो या ना हो, हमने इस दिन को प्रॉपर इज्जत से, रिस्पेक्ट से और एक जज्बे के साथ मनाया, क्योंकि हर पाकिस्तानी का ये ईमान है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीर कश्मीरियों का है। उधर रेलवे पावर हाउस बाचा लाइन में तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब हुई। MNA अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने इफ्तिताह किया। राजा जाहिद, राना मोहम्मद सलीम, हाजी परवेज, राव तसव्वुर, जमशेद बेग समेत दीगर मौजूद थे। जब यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब के नीचे ये प्रोजेक्ट जो था चौधरी शहबाज साहब की काविश के साथ अप्रूव हुआ था और आज खैर से उसके ऊपर काम शुरू हो रहा है, तो मैं इन सारे दोस्तों को इसके लिए मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वादा किया था मैंने, अल्लाह ने वक्त दिया तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये दोनों जो इलाकों में जो इस वक्त अपने एक पीछे छपड़ देंगे, साथ वाले वाजलैंड में भी है, ये
गरीब लोग हैं, छोटे छोटे घर हैं, और आपने हालात देख लिए इनके सारे। तो ये तकरीबन 4.25 करोड़ के फंड से दोनों ये प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। भगवानपुरा में मुस्लिम लीग नून की जनरल सेक्रेटरी लाहौर कमल लियाकत ने मीटिंग का इनेकाद किया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शोबा खवातीन की तैयारियों पर मुशावरत की गई। कैमरा टीम के हमरा फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर। सरबराह लाहौर पुलिस एडिशनल IG बिलाल सदी कमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में अमन व अमान, सिक्योरिटी और क्राइम कंट्रोल की मजमूई सूरत हाल बारे अहम जायजा इजलास। CCPO लाहौर ने तमाम SPs SDPOs की तैनाती मुकम्मल होने के बाद अपनी टीम को क्राइम कंट्रोल के हवाले से टारगेट्स दिए। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल सुखेरा, SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक, CTO मुस्तनसा फिरोज, SSP ऑपरेशंस सोहेब अशरफ, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद चौधरी, SP सिक्योरिटी, SP डोल्फिन स्क्वाड, AVLS, तमाम डिविजनल SPs SDPOs और मुतलका पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। जबकि CCPO की ज़ेर निगरानी होने वाले इजलास में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान ने कहा कि जमान पार्क में बिजली चोरी का वाक़या अफसोसनाक है। अगर बिजली चोरी हो रही है तो मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई की जाएगी। है बहुत सारी हमारे फीडर्स की, और फिर उसके बाद जो सोलराइजेशन है, जो ऑल्टरनेट एनर्जी जो के ऊपर जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि आवाम को सस्ती बिजली की जो सहूलियात मुयस्सर आएँ, उस हवाले से, और फिर फ्यूचर में ख़ास तौर पर मैसिवली प्राइवेट सेक्टर को बिजली की प्रोडक्शन के अंदर, बिजली की सप्लाई के अंदर इन्वॉल्व करना और उनको इनवाइट करना, ये एक बड़े मेजर डिसीजन है जो आज कमेटी ने ले लिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से 2023 जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। सालाना जॉब फेयर का इनेकाद DNFCIT प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर शहजाद सरवर की ज़ेर निगरानी करवाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब फेयर 4 डिपार्टमेंट्स के फाइनल सेमेस्टर के तलबा के लिए किया गया। जॉब फेयर में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस के तलबा शामिल थे। जबकि 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनियों ने जॉब फेयर में तलबा के इंटरव्यूज़ के लिए स्टॉल्स लगाए। जॉब फेयर में डॉक्टर आरिफा मिर्ज़ा, खदीजा मरियम, डॉक्टर शुजा, ताहिर जमील, फ़हीम गिल, डॉक्टर लाइक असलम, मोहम्मद मुबशर भी शरीक हुए। इस मौके पर डीन FCIT शहजाद सरवर का कहना था, बच्चों को मुस्तकबिल में नौकरियों के लिए अच्छे मौके फराहम करने में यूनिवर्सिटी की तमाम कोशिशें जारी हैं। मारूफ ड्रामा नवीस अनवर मकसूद का थिएटर ड्रामा 14.5 अगस्त 27 फरवरी से लाहौर में पेश किया जाएगा। ड्रामे की कास्ट ने लाहौरियों को बामकसद थिएटर की दावत दे दी। नामवर हिदायतकार दावद महमूद और अदाकार साजिद हसन ने अलहमरा आर्ट सेंटर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आलमी शोहरा आफाक ड्रामा नवीस अनवर मकसूद ने पाकिस्तान में थिएटर की जिंदगी में नई ताजगी दी है। उनका ये ड्रामा पहली बार लाहौर में पेश किया जाएगा। अदाकार ने कहा, कराची और इस्लामाबाद में 150 से ज्यादा शोज करने वाले इस ड्रामे में पाकिस्तान के समाजी मसाइल और माजी के वाकयात को ताज़ा किया गया है। लाहौर आके एक तो माँ की खुशबू आती है मुझे, दूसरी बड़ी सारी 30 साल के अरसे में यहाँ मैंने परफॉर्म बिल्कुल नहीं किया, तो बड़ी खुशकिस्मती कि अब यहाँ इस थिएटर में परफॉर्म करूँगा। बड़ी दरख्वास्त है लाहौरियों से, सबसे, जो पंजाब के पूरे पंजाब से, कि ड्रामा आके देखें। इस ड्रामे के दो अहम और नुमाया किरदार पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।